In this lecture, we do some more problems of separation of variables. We will study how to solve system of PDE. So first question is apply v equals to log u and then vxy equals to fx plus gy to solve x square ux square plus y square uy square equal to u square. So you have given this PDE x स्क्र यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यू वाई स्क्र इक्वल टू यू स्क्र, लेकिन आपको जो सेपरेबल सोल्यूशन यूज़ करना है वो वी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई यूज़ करना है। आपको u इक्वल टू करके सेपरेबल सोल्यूशन नहीं यूज़ करना। आपको दे रखा है v इक्वल्स टू लॉग यू, यानी v इक्वल टू लॉग यू है, यानी u इक्वल्स टू ई की पावर v है, यानी u जो सोल्यूशन है उसे निकालने के लिए अगर आपको v पता चल जाए तो आपका u निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो सेपरेबल सोल्यूशन यूज़ करना है वी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई का यूज़ करके निकालना है। तो पहले एक सोल्यूशन v निकलेगा यहाँ पे, उसके बाद आपका u निकलेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सो क्या दे रखा है यहाँ पे, वी हैव गिवन v इक्वल्स टू लॉग यू। अब v इक्वल्स टू लॉग यू है तो पार्शियल डेरिवेटिव वो v विद रिस्पेक्ट टू x करके देखते हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो पार्शियल डेरिवेटिव वो v विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, 1/u आगे आ जाएगा। u भी तो फंक्शन ऑफ x है, u क्या है, u इज इक्वल टू u x y है, यानी u भी फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ y है, यानी v का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, v जो है u पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इधर होगा तो 1/u आ जाएगा एंड u x आ जाएगा। सिमिलरली v y जो मैं निकालूंगी वो भी इसी तरह से आ जाएगा 1/u u y, क्योंकि v इक्वल्स टू लॉग u है। ठीक है, तो वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया। अब हमारे पास जो गिवन पीडीई है वो है एक्स स्क्र यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यू वाई स्क्र इक्वल्स टू यू स्क्र। सो एक्स स्क्र तो ओके है। अब क्या करेंगे, इस यू स्क्र को अगर हम लेफ्ट में ले जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्र यू एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र प्लस वाई स्क्र यू वाई स्क्र अपॉन यू स्क्र इक्वल्स टू 1। अब यू एक्स बाई यू अगर यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये चीज़ वी एक्स स्क्वायर बन जाएगी एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है ये यू वाई बाई यू का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये वी वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मैं इस सेपरेबल सोल्यूशन का यूज़ करूँगी वी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई। ठीक है, अगर ये इसका सेपरेबल सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी वाई, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें डालने के लिए इसको हमें क्या चाहिए, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए एंड विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब f डैश x आएगा, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है और हम x को कांस्टेंट मानेंगे, हम y को कांस्टेंट मानेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। सिमिलरली v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या बन जाएगा, g डैश y। ठीक है, अब वी एक्स का स्क्वायर है यानी एफ डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी वाई का स्क्वायर यानी जी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, वाई स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। और फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब मैंने इनको इधर एक्स के कोफिशिएंट्स अलग कर एक्स के जो मेरी फंक्शन है उन्हें अलग कर दिया और यहाँ पे जो y के फंक्शंस है उन्हें अलग कर दिया, इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक कांस्टेंट लिख दिया। अब आप यहाँ पे लैम्डा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर वैल्यूज है तो हम मोस्टली स्क्वायर का ही सेपरेबल कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर जो है सेपरेबल कांस्टेंट है। अब क्या करा है, एक्स स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लिख दिया एंड यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर लिख देंगे। इसका यूज़ करते हैं जब हम एक्स स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, तो क्या होगा, सारी वैल्यूज पे स्क्वायर है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड्स, तो वी हैव एक्स एफ डैश इक्वल्स टू लैम्डा। एक्स इंटू एफ डैश मतलब डी एफ बाई डी एक्स है यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा बाई एक्स बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाता है डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा बाई एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, लैम्डा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट से हमने ए कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, तो उसका यूज़ करते हैं हम। सो 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डैश स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर जी डैश स्क्वायर लिख दिया इसको, और दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी डैश इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई वाई,
और इधर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा जी ऑफ वाई अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो कांस्टेंट है वो एज इट इज, एंड 1 बाय वाई का लॉग वाई प्लस कांस्टेंट बी इज एडेड। अब जो हमने सेपरेबल सॉल्यूशन अज्यूम किया था वी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या था एफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। सो एफ एक्स जो सोल्यूशन आया वो आया लैम्डा लॉग एक्स प्लस ए। सो लैम्डा लॉग एक्स एंड जी ऑफ वाई सोल्यूशन हमें मिला है अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी। सी जो है वो हमारा ए प्लस बी हो जाता है। अब वी सोल्यूशन मिल गया, हमें तो किस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, यहाँ पे हमें दे रखा है हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। मुझे तो इसका सोल्यूशन निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ यू ही निकलेगा सोल्यूशन, यू निकलेगा। तो v इक्वल्स टू लॉग यू है, तो u क्या है e की पावर v। अब v हमारा निकल चुका है तो u क्या बन जाएगा, u बन जाएगा e की पावर v। v क्या है लैम्डा लॉग x प्लस, सो लैम्डा लॉग x को आप क्या लिख सकते हैं लॉग x की पावर लैम्डा। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग y की पावर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये क्या बन जाता है सॉरी ई लॉग है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स लैम्डा बच जाएगा एंड वाई मल्टीप्लाई विथ वाई रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ई की पावर सी रहेगा मल्टीप्लाई में, उसको हमने कांस्टेंट डी लिख दिया। तो हमारे पास यू एक्स वाई ये सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई रूट यू इक्वल्स टू वी एंड वी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई। तो आपके पास सिमिलर उसी टाइप से क्वेश्चन है, आपको उसी वे से सॉल्व करना है। बस यहाँ पे जो है रूट यू इक्वल्स टू वी दे रखा है और पी डी में थोड़ा सा चेंज है, तो सारे के सारे स्टेप्स उसी तरह होंगे। और यहाँ पे जो यू है, क्योंकि रूट यू इक्वल्स टू वी है, यहाँ पे रूट यू इक्वल टू वी है, इसका मतलब जो सोल्यूशन u निकलेगा वो v का स्क्वायर होगा। तो ये जो आंसर है इसमें क्या है u क्या है v का स्क्वायर ही तो है, इसका मतलब v हमारा ये अंदर वाली टर्म जी जो है यहाँ तक की ये आएगा v, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उस तरह से फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग v इक्वल्स टू लॉग u एंड v इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई, इस दोनों की चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। इस क्वेश्चन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, बिल्कुल उसी तरह से है ये क्वेश्चन भी। v इक्वल्स टू लॉग यू का यूज़ करना है एंड इस सेपरेबल सोल्यूशन का यूज़ करना है और इस पी डी का सोल्यूशन निकालना है। निकालना क्या, शो करना है, यानी कि ये सोल्यूशन आएगा, तो दैट इज़ यू आपको निकालना ही है सोल्यूशन, तो ठीक है। अब हमारे पास ये पी डी है, अब v इक्वल्स टू लॉग यू है, वी एक्स निकालेंगे वी वाई निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, वी एक्स निकाला और वी वाई निकाला। अब हमारे पास ये पी डी गिवन है वाई स्क्र यू एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र यू वाई स्क्र इक्वल टू एक्स वाई यू का होल स्क्र। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं एक्स वाई यू के होल स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ तो क्या बनता है, तो जैसे ही हम इसको इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे जो बच जाएगा यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा यू एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ ला के डिवाइड करते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो इधर कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ लोगे तब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा डिवाइड में, और बचेगा यू एक्स का स्क्वायर डिवाइड में यू स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा यू वाई का स्क्वायर डिवाइड में यू स्क्वायर। तो जब यहाँ पे यू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर होगा, जब यहाँ पे यू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर है तो यू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर तो वी एक्स स्क्वायर है, तो ये चीज़ बन जाएगी वी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली ये बन जाएगा वी वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसको फर्दर अलग अलग करके लिखेंगे हम, एक्स के फंक्शन एक तरफ और y के फंक्शन एक तरफ। सो दिस इज वी एक्स का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी वाई का स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। अब क्या है, कंसिडर वी एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है तो हमने इस वाले को और इस वाले को अलग से ले लिया, तो ये बन जाएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो हमारे पास आ जाता है वी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा। अब v जो था वो एफ एक्स प्लस जी वाई है, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स एफ डैश एक्स, सो दिस इज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो बनता है एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए। सिमिलरली हम ये निकालेंगे 1 माइनस वी वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज़ बन गई वी वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, आप पहले तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते तो क्या बन जाएगी ये चीज़, वी वाई
इक्वल्स टू वाई अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा। अब v जो था वो तो एफ एक्स प्लस जी वाई था, v जो था वो था एफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, तो v था एफ प्लस जी था, तो ये तो फंक्शन ऑफ x है और ये फंक्शन ऑफ y है। अब वी वाई करोगे तो वो जी डैश वाई आएगा, सो दिस इज जी डैश वाई इक्वल टू वाई रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब वी एक्स वाई जो सोल्यूशन था वो एफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई था, तो एफ एक्स हमारा ये आया था लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए आया था, एंड जी ऑफ वाई ये आया है वाई स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस बी, और सी लिख दिया हमने, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया। अब हमारे पास क्या दे रखा था, v इक्वल्स टू लॉग यू था। जब v इक्वल्स टू लॉग यू है तो u क्या है, e की पावर v है, मुझे वही सोल्यूशन निकालना है, सो u इक्वल्स टू e की पावर v हो जाएगा यहाँ से। e की पावर v क्या है, अब e की पावर सो u इज इक्वल्स टू e की पावर v, v हमारा ये है तो e की पावर में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस c। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया जो हमें निकालना था, लेकिन साथ में हमारे पास कंडीशन भी थी यू एक्स जीरो इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्यूब, तो ये हमें यूज़ करनी है और लैम्डा और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। इसका यूज़ करते हैं तो y को जीरो डालेंगे, जैसे ही हम y को जीरो डालते हैं ये बन जाता है ई की पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड ये रह जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, यू की जगह हम ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यहाँ पे अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि सी हमारा जीरो है, और कंपेयर करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 मिल गई, सी की वैल्यू 0 मिल गई, तो आपको क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, यू एक्स वाई इक्वल्स टू सी की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो आएगी नहीं। ठीक है, लैम्डा 2 है, जैसे ही आप लैम्डा को 2 डालेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, सो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा रूट, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा की जगह जैसे ही 2 डालेंगे तो रूट के अंदर -3 आएगा, सो दैट इज रूट 3 आई लिख देंगे हम वाई स्क्वायर बाई 2, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ऑन सिस्टम ऑफ पी डी। सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू सिस्टम्स, यू टी प्लस यू एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स वी टी माइनस ए वी एक्स इक्वल्स टू 0, और दो इनिशियल कंडीशन दे रखी हैं, एक यू के साथ है और एक वी के साथ है। सिमिलरली वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यू टी प्लस यू एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स भी है, तो यहाँ पे तो वी भी है यू में, तो हम डायरेक्टली यू का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे वी का सोल्यूशन पहले पता चल जाए तो मैं यू का निकाल सकती हूँ। तो यहाँ और वी में क्या है, वी ही है बस, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम यहाँ पे लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज़ करके v का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब मुझे v का सोल्यूशन मिल जाएगा मैं इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दूंगी। ठीक है, जब इसमें डाल दूंगी तो मैं यहाँ से u का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो सिस्टम ऑफ पी डी में ये है कि हमें दो सिस्टम दे रखे, सिस्टम यानी हमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हमें उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम उनका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले v का सोल्यूशन निकलेगा फिर u का सोल्यूशन निकलेगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाल लेते हैं हम अपने इस इक्वेशन के लिए, v के लिए, वी टी माइनस ए वी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ये क्या है, डी टी डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, माइनस ए है यहाँ पे, तो डी एक्स के डिवाइड में माइनस ए आएगा, इक्वल टू 0 है, डी वी बाई 0 बन गया। ठीक है, अब क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट टू इक्वेशन जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है माइनस ए डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिल जाएगा, माइनस ए टी प्लस सी वन इक्वल्स टू एक्स, और सी वन इक्वल टू एक्स प्लस ए टी, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट डी वी बाई 0 को कंसिडर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास v इक्वल टू C2 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आ गए, C1 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी एंड C2 इक्वल्स टू v। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस वी टी माइनस ए वी एक्स इक्वल टू 0, इस पी डी का वी एक्स टी इक्वल्स टू, तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, सॉरी v इक्वल टू C2 है तो ये v इधर लिख दिया हमने, इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ C1 लिख देंगे, C1 यानी x प्लस ए टी, इस तरह से लिख दिया। अब ये आर्बिट्ररी फंक्शन f है, ये रिमूव होएगा। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखे वी एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू ई की पावर x, फर्स्ट क्वेश्चन में वी एक्स 0 इक्वल्स टू ई की पावर x। इस इनिशियल कंडीशन का जब हम यूज़ कर रहे हैं, सो वी एक्स 0 इक्वल्स टू ई की पावर x का यूज़ करेंगे, ये है
ठीक है, तो टी को 0 डालेंगे, जैसे ही टी को 0 डालेंगे ये इक्वेशन आ जाएगी ई की पावर एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब एक्स को अल्फा लिख देते हैं तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी ये वाली, ई की पावर अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, अब एफ ऑफ अल्फा, अल्फा को किससे रिप्लेस करना है, जो एफ के साथ यहाँ पे होता है उससे रिप्लेस करना होता है, तो अल्फा को एक्स प्लस ए टी के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे ही एक्स प्लस ए टी के साथ रिप्लेस करेंगे ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ई की पावर एक्स प्लस ए टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी। अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी तो वी के इक्वल है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी ई की पावर एक्स प्लस ए टी के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन से हमें मिल जाता है वी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ए टी। ये हमारा इसका v का सोल्यूशन आ जाता है। अब v का सोल्यूशन आ गया, अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई है, हमारे पास u का भी सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक अब क्या है हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन है उसमें u क्या है, ut प्लस u एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स v। पूरी इक्वेशन लिख देंगे एज इट इज, v की जगह उसका सोल्यूशन लिख देंगे। अब ut प्लस u एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स वी है, v हमने निकाला e की पावर x प्लस ए टी, इसमें डाल दिया, तो ये चीज़ हमारे पास ये बन जाती है du अपॉन ई की पावर ए टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट 2 इक्वेशंस कंसिडर कर ली, डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई ई की पावर ए टी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स है, t है और u है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ई की पावर ए टी डी टी इक्वल्स टू डी यू, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा u इक्वल्स टू 1 बाई ए ई की पावर ए टी प्लस C3 कॉन्स्टेंट कह दिया, C1 C2 तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो C3 कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया हमने। और फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू C3 इक्वल्स टू ए यू माइनस ई की पावर ए टी, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। नाउ कंसिडर, अब क्या है, अब आपको 2 इक्वेशंस और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेंगी ताकि आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाल सकें। तो कौन सी इक्वेशन कंसिडर कर ली, डी टी इक्वल्स टू, जो यूज़ नहीं किया वो करेंगे, तो डी टी वाला तो यूज़ करेंगे, साथ में कौन सी यूज़ कर लें, डी एक्स बाई यू की यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो टी भी है, एक्स भी है और यू भी है, तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ से हम यू को रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, यहाँ से हम u को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम u की वैल्यू डालेंगे तो हमें ये मिल जाता है dt इक्वल टू डी एक्स बाई यू। यू क्या था, 1 बाई ए ई की पावर ए टी प्लस C3, तो u की वैल्यू जैसे ही हमने डाली तो ये आ गया है 1 बाई ए ई की पावर ए टी प्लस C3। ठीक है, अब इसे a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a डी एक्स डिवाइड बाई ई की पावर ए टी प्लस C3 मिल गया है। ठीक है, अब ये t है और ये dt है, तो इसको इस साइड ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें ये मिल जाता है e की पावर ए टी प्लस C3 dt इक्वल्स टू a dx। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इंटीग्रेट कर दिया तो C3t प्लस 1 बाई ए ई की पावर ए टी प्लस कॉन्स्टेंट C4 ऐड कर दिया इक्वल्स टू ax मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब और C4 को अलग से लिख दिया कि C4 हमारा ये है ax, और ये सारी चीज़ को हम राइट हैंड साइड पे ले गए, ax माइनस C3t है, तो t तो एज इट इज़ लिख दिया, और C3 की वैल्यू हमने ऊपर से लिख दी। ऊपर क्या था C3 की वैल्यू, au माइनस ई की पावर ए टी, तो वो वैल्यू हमने यहाँ डाल दी इक्वेशन नंबर 2 में, दिस इज माइनस 1 बाई ए ई की पावर ए टी, तो पूरा C4 हमारा ये आ गया। अब हमारे पास इनिशियली हमें दे रखा था, इनिशियल कंडीशन जो हमें यूज़ करनी है वो है ux 0 इक्वल्स टू एक्स, इन उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब या तो आप आर्बिट्ररी फंक्शन f लिख के सोल्यूशन निकाल लो, जनरल सोल्यूशन जैसे निकालते हैं, या आप इनिशियल कंडीशन की वैल्यू जो है वो अपने इन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में डाल के इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लो, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ हमने 1 और 2 में डाल दी, 1 और 2 यानी जो एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं उसमें डाल दी हमने ux 0 इक्वल्स टू एक्स। सो जब हम 1 में डालते हैं, 1 यानी ये वाली इक्वेशन है C3 इक्वल्स टू au माइनस ई की पावर ए टी, ux 0 इक्वल टू एक्स को डालेंगे, x 0 यानी t को 0 डालेंगे, तो t को 0 डालेंगे और u को जैसे ही x लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ पे, C3 इक्वल टू ax माइनस 1। सिमिलरली ux 0 इक्वल टू एक्स को हम C4 में डाल देते हैं, तो t को 0 डाल देंगे और u की जगह x लिखेंगे और x की जगह x ही रहने देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी C4 इक्वल्स टू ax माइनस 1 बाय ए। क्या करना है, यहाँ पे क्या है, C3 है C4 है, हम इनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है, C3 है तो यहाँ आप C3 ax माइनस 1 है,
ठीक है। सो एक्स आपको एक्स जो वेरिएबल है उसे रिमूव करना है, तो एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, AC3+1, तो लिख देंगे AC3+1 लिख दिया एंड -1/a एज इट इज़। अब यहाँ पे C3 है, C4 है, ए तो कांस्टेंट था, ये इस तरह से आ जाएगा। ए जो है गिवन पीडी में दे रखा था जो कि एक कांस्टेंट था, तो C4 तो आप इसको कंसिडर कीजिए, C4 को एंड दिस इक्वेशन को, तो ये दोनों इक्वल हो गए, साइमल्टेनियसली आ गए हैं। अब क्या करेंगे, C4 की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो डाल देते हैं एंड C3 की वैल्यूज डाल देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो C4 की ये वाली वैल्यू है एंड C3 जो है उसको उसकी वैल्यूज डालेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्टली AC3 की वैल्यू डाल दी है। AC3 की क्या वैल्यू थी, AU माइनस E की पावर 80, तो वो वैल्यू डाल दी है एंड +1 - 1/a तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जब हम एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिटली सॉल्व करते हैं, तो वही किया है कि u जो है, यहाँ पे u है और यहाँ पे u है, तो इन दोनों को एक साथ इधर रखा है राइट हैंड साइड पे, और बाकी सारी टर्म्स यहाँ से सारी टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाती है। उसके बाद क्या करा है, ये इक्वेशन आ गई है ax + t की पावर 80, तो ax यहाँ से आ गया है, t की पावर 80 यहाँ से आ गया, -1/e की पावर 80 यहाँ से आ गया है। उसके बाद है -1 + 1/a यहाँ से आ गया है। तो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो ये बन गया ये, और AUT+1, तो AU ये रहा एंड T+1 यानी यहाँ से ले लिया है, AU कॉमन निकाल लिया एंड दिस इज T+1। अब AUT+1 से A × T+1 से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो UXT इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, T+1 तो डिवाइड में रह गया है, A से डिवाइड करते ही ये x रह जाएगा, यहाँ से A से डिवाइड करेंगे यहाँ पे T/A हो जाएगा, A से डिवाइड करेंगे -1/a² आ जाएगा, और यहाँ A से डिवाइड करेंगे 1/a और इसका e की पावर 80 कॉमन लिख दिया है, प्लस A से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दिस इज 1/a² - 1/a। ये बन गया हमारा सोल्यूशन u। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड भी सिमिलर है क्वेश्चन, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले आपको v निकालना है, उसके बाद आपको u निकालना है। आंसर आपको गिवन है, आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर से इस गिवन आंसर के साथ। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। In upcoming lecture, we see how to solve non-linear PD using Sharp-it method. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.